के वरिष्ठ कवि जनकपुर से आपका आना हुआ है। आदरणीय अयोध्यानाथ चौधरी जी हमारे बीच हैं। उन्होंने अपनी एक कविता आज ही लिखी है हमारी रूबी मैम के लिए। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ वो कृपया आएँ और अपनी कविता का वाचन करें। मैं कोई ज़्यादा भूमिका नहीं देना चाहता हूँ, पहले ही सब करा चुके हैं कि आप सीधे पढ़ देंगे, हमारे पास टाइम कम है उस हिसाब से, और इनका भी इंटरेस्ट हुआ उस हिसाब से। तो महिलाएं और सज्जनगण, बिना भूमिका के, मैं रूबी जी को देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्या होता है काल्पनिक किसी के जाने की बात, किसी आने की बात तो लगभग बराबर होती है, जुदाई होती ही है। उस हिसाब से मैंने लिखा है, और पता नहीं उन्हें लगना ठीक लगना चाहिए। उसका नाम है विदाई गीत, रूबी जसप्रीत शर्मा के नाम। एकदम तथ्यपरक है जो बात है। रूबरू आपसे हुआ पहली बार, रूबरू आपसे हुआ पहली बार, वीणा का जैसे टूट गया कोई तार। रूबरू आपसे हुआ पहली बार, वीणा का जैसे टूट गया कोई तार। जब से सुना है खबर विदाई का, जब से सुना है खबर विदाई का, सदमा सा बड़ा लगा है विदाई का, सदमा सा बड़ा लगा है विदाई का। ये पहले कर देना चाहिए था हमको। रूबी रूबी जो सौ बी द शर्मा, ऐसे पहले कर देना चाहिए था, है ना। रू हो गया, बी हो गया, है ना। जब से सुना है खबर विदाई का, सदमा सा बड़ा लगा है जुदाई का। प्रीत प्रीत छलक आई है बेशुमार, सच में सच कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आगे भी क्लियर हो जाता है। इसके सुसंजोग तो इसलिए कहिए कि मैं हिंदी में बहुत कम लिखता हूँ। सबसे पहले मैं मैथिली में लिखता हूँ, उसके बाद अंग्रेजी में लिखता हूँ, थर्ड नेपाली है और फोर्थ हिंदी है। लेकिन उसके बावजूद क्या कहते हैं श्वेता जी और स्वयं सच्चिदानंद मिश्र सर भी, आप ज़रूर आइए, क्योंकि अब हमें मालूम है आप काठमांडू में, उस हिसाब से इन्होंने कहा, और उससे तो मैं सुसंजोग समझता हूँ। और कुसंजोग ये है कि जिससे मिल रहे हैं वो जा रहे हैं, है ना। मिलना और जाना ऐसा होता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है, मिल तो गए जीवन में, और शायद अब नहीं मिलना होगा, क्योंकि आई एम 71, हमको लग रहा है कहाँ कहाँ फ्रैंकफर्ट, है ना। इनसे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन याद तो रहेगा। इनको देख लिया, है ना, ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया, ऐसे वो हम तो भाषण करने लगे भाई। प्रीत प्रीत छलक आई है बेशुमार, प्रीत छलक आई है बेशुमार, तेरे बिना तन्हा सा लगे मेरे यार। प्रीत छलक आई है बेशुमार, तेरे बिन तन्हा सा लगे मेरे यार। मैं कहता हूँ मेरे यार, है ना, लग रहा है ऐसा। ये दोपहर का कार्यक्रम था। शाम सी हो गई दोपहर जैसे, शाम सी हो गई दोपहर जैसे, रतन एक खो गया कहाँ कैसे। शाम सी हो गई दोपहर जैसे, रतन एक खो गया कहाँ कैसे। मानवता का है अजीब सा बंधन, मानवता का है अजीब सा बंधन, तभी तो अनजान दिल करे आज क्रंदन। मानवता का है अजीब सा बंधन, तभी तो अनजान दिल करे क्रंदन। मैं तो जानता नहीं था। बहुत बहुत आभार आपका। कहते हैं भावनाएं जब शब्दों में गुंफित होती हैं तो कविताएं खुद ब खुद उपज जाती हैं। यूँ तो बातें शुभकामनाओं की थी, पर जैसा हमारे डिसिम सर ने भी अपनी इच्छा जताई, और हमारे बीच महेश सर भी हैं जो रफ़ी साहब के बहुत ही प्रशंसक रहे हैं,
उनके गीत को गुनगुनाना शायद उनकी दिनचर्या में शामिल है और आते आते उन्होंने ये जताया भी। तो समय सीमा है, बावजूद इसके मैं इच्छा का ख्याल करते हुए उनसे अनुरोध करती हूँ वो आए और एक नज़्म, रफ़ी जी की एक नज़्म सुनाएं और समय का जरूर ख्याल रखें। Dear gentlemen, ladies, other respectable person, I would like to say one thing. I'm very pleased with all audience. I'm going to offer one Hindi song that has been sung by Mohammad Rafi Saab. I think you all will like it, and I do hope it will be memorable as well as fruitful also in future. बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाए तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम जब न होंगे तो ए दिलवा किसे देख कर हाय शर्माओगे, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगे। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हे बनने संवरने का जब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो नहीं तो ये जुल्फे ये बुझते दिए, कोई मिटने वाला तो आशिक तो। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाए तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुझको खुदा कह गया, जमाना इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। थैंक यू। धन्यवाद। मुझे तो लगा था कि आप गाएंगे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, पर कोई बात नहीं, माहौल को थोड़ा आपने रंगीन बना दिया। जब बात चली है तो बात दूर तक जाएगी। फिर इस गीत के बाद कोई गज़ल ना हो, कोई शायरी ना हो तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। और बस थोड़ी देर के लिए मैं अनुमति चाहूँगी आप लोगों से। मैं उर्दू एकेडमी से हमारे बीच मोमिन जी और वफा जी हैं। मैं वफा जी से पहले अनुरोध करती हूँ 2-4 शेर अपने सुनाए यहाँ आके, बस 2 लाइन।
ख़वातीन व हज़रात, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत सी महफिल में जो विदाइया प्रोग्राम है जसप्रीत सोनी साहिबा का, और इस मंच पे बहुत ही मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं। अजय कुमार साहब हैं, सचिदानंद मिश्र साहब हैं, डॉक्टर रामदयाल राकेश साहब हैं और आप तमाम मौजूद ख़वातीन व हज़रात। बहुत ही खूबसूरत मौका है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके शायरी भी करनी है। खैर, हमारे लिए तो खुशनसीबी है कि हम एक दो शेर सुना पाएँ। ये ख्वाहिश तो कम से कम 2 साल से रही थी कि एक दफ़ा आपको एक दो अपनी गज़ल को एक शेर सुना दूँ। चलिए, आज पूरी हो रही है, ये भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। शेर कुछ यूँ है मोहतरम के, चिराग सा जला था कुछ, हवा उसे बुझा गई। चिराग सा जला था कुछ, हवा उसे बुझा गई, थी दुश्मनी अंधेरे से हवा ये करके क्या गई। अगर बात समझ में आ रही हो तो ताली बजा सकते हैं। एक तो माइक्रोफोन नीचे है और मेरी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गई। कि चिराग सा जला था कुछ, हवा उसे बुझा गई, थी दुश्मनी अंधेरे से हवा ये करके क्या गई। कहाँ से आई है हवा ये अजनबी पराई सी, कहाँ से आई है हवा ये अजनबी पराई सी, दिए से लौ को छीन कर कई घरों को खा गई। कि दिए से लौ को छीन कर कई घरों को खा गई। सवाल मुझसे था अगर जवाब मुझसे पूछती, सवाल मुझसे था अगर जवाब मुझसे पूछती, जमाने को बता गई मुझे से क्यों छुपा गई। सवाल मुझसे था अगर जवाब मुझसे पूछती, जमाने को बता गई मुझे से क्यों छुपा गई। और एक और बात पूछ लूं अगर जो तू जवाब दे, एक और बात पूछ लूं अगर जो तू जवाब दे, तुझे ये करके क्या मिला तमाशा क्यों बना गई। तुझे ये करके क्या मिला तमाशा क्यों बना गई। तेरे मेरे अयूब के जो दरमियान थे पैरहन, वो पैरहन कहाँ गए क्यों फासले बढ़ा गई। वो पैरहन कहाँ गए क्यों फासले बढ़ा गई। किताबे जिस्त में मेरी कुछ एक प्यारे हर्फ थे, किताबे जिस्त में मेरी कुछ एक प्यारे हर्फ थे, वो नफरतों को छोड़कर बाकी सब मिटा गई। वो नफरतों को छोड़कर बाकी सब मिटा गई। बहुत दिनों के बाद जब नजर मिली तो यूं हुआ, शेर सुनिएगा, कि बहुत दिनों के बाद जब नजर मिली तो यूं हुआ, मैं भी सक पका गया वो भी तिल मिला गई। और एक और सुनिए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी मैं बस उसी को गज़ल को मुकम्मल कर रहा था कि बिन पढ़े खत वो मेरा कैसे जलाया होगा। शेर सुनिएगा, मैं आपसे बात चाहूँगा कि बिन पढ़े खत वो मेरा कैसे जलाया होगा, खत का हर लफ्ज़ बहुत शोर मचाया होगा। बिन पढ़े खत वो मेरा कैसे जलाया होगा, खत का हर लफ्ज़ बहुत शोर मचाया होगा। राख बनकर भी उसके कदमों में जा गिरा होगा, कि राख बनकर भी उसके कदमों में जा गिरा होगा, पाँव से रौंद के फिर खाक मिलाया होगा। हवा मचल के बहुत धूल उड़ाई होगी, हवा मचल के बहुत धूल उड़ाई होगी, प्यार का हर्फ कोई आंखों में समाया होगा। आंखें मलमल के बहुत प्यार का हर्फ भी आंखों में समाया होगा। आंखें मलमल के मुझे याद तो करती होगी, आंखें मलमल के मुझे याद भी करती होगी। नाम भी औरों से मेरा छुप के, नाम भी छुप के, नाम किस तरह मेरा औरों से छुपाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान का महीना है, ईद हमारे आगे है, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आप सबको। मैं मोमिन जी को बुलाना चाह रही थी पर शायद संभव नहीं हो पाएगा, माफ़ करेंगे। मैं शुभकामना के क्रम में ही डॉक्टर रामदयाल राकेश जी से कहूँगी वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी। इस समारोह के सम्मानित सभाध्यक्ष सच्चिदानंद मिश्र जी, मुख्य अतिथि DCM डॉक्टर अजय कुमार जी, फर्स्ट सेक्रेटरी रूबी जसप्रीत शर्मा जी, राजनीतिज्ञ और हिमालयी
की ज्येष्ठ सदस्य पुष्पा ठाकुर जी, सभागार में उपस्थित हिमालयनी की ओर से आमंत्रित अतिथिगण, मैं वास्तव में आज गमगीन हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि विदाई रूबी जसप्रीत शर्मा जी का समारोह है ये, और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब रहा हूँ। और उनके आते ही जब वो सेकंड सेक्रेटरी थी, उनसे मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे यथोचित सहयोग भी किया था। मुझे एम्स में जाना था ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने मुझे पत्र बना कर दिया था। मैं उनके प्रति अनुग्रहित हूँ। मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है। रूबी जसप्रीत शर्मा जी ने यहाँ की कूटनीति में एक समरसता घोल दी है, जिसके कारण से आज संस्कृति से जितने, साहित्य से जितने जुड़े हम लोग हैं वे यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा अपना मानना है कि दो देशों के बीच में कूटनैतिक और राजनीतिक संबंध में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध में ऐसा उतार चढ़ाव नहीं होता। ये चिरस्थायी होता है, चिरनवीन होता है, और मुझे लगता है कि ये चिरनूतन भी होता है। कहा गया है कि कल्चर रिजाइड्स इन द हार्ट एंड सोल ऑफ ए नेशन। तो संस्कृति और साहित्य में मेरी सांस समाई हुई है, इसलिए मैं कूटनीति नहीं जानता हूँ, राजनीति नहीं जानता हूँ। मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे मेरी भावना जब मुझे उद्योजित करती है तो मैं कुछ लिखता भी हूँ। मैंने एक हाइकू लिखा है, राकेश का हाइकू, जो विश्व हिंदी दिवस पर विमोचित भी हुआ था। उसका पहला हाइकू मैं सुनाना चाहता हूँ। गमगीन हूँ, आँखों में समुंदर है तुम्हारे बिना। तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नेपाल और भारत का जो संबंध है वो सुमधुर है, और मुझे लगता है कि कोई भी शक्ति इस सुमधुर संबंध को विच्छेद नहीं कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसी तहत मैं काम कर रहा हूँ। मैं नेपाल और हिंदी, नेपाली और हिंदी, और नेपाल और हिंदुस्तान दोनों को जोड़ने का काम करता रहा हूँ शुरू से, और करता रहूँगा। ऐसा मेरा अपना निजी निर्णय है। और इस क्षण में मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूँ कि आज जब हम लोग यहाँ रूबी जसप्रीत शर्मा जी के विदाई समारोह में उपस्थित हैं, मुझे पंजाबी भी उतनी प्रिय भाषा लगती है, क्योंकि मैं 3 वर्षों तक दिल्ली में था और पंजाबी साहित्यकार लोगों से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। तो उनका जो रूबी जी का जो यहाँ पर कार्यकाल रहा वो सफल रहा मुझे लगता है। और खास करके डॉक्टर अजीत कुमार जी मुझसे जब भी मिलते हैं तो कूटनीति की बात नहीं करते हैं, वो साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं, जिससे मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि मेरी भावना को समझने वाले लोग भी भारतीय दूतावास में हैं। और इसी तहत मैं आज तक, मुझे लगता है कि जो मैं हूँ उसकी देन है। मैं हिंदी और नेपाली, मेरा विषय ही था पीएचडी का, हिंदी और नेपाली समसामयिक कविता तुलनात्मक अध्ययन। तो मैं इसी लाइन को लेकर काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा। और खास करके हिमालयनी के संबंध में मुझे एक दो बात कहनी है कि हिमालयनी पहली हिंदी पत्रिका है जिसका योगदान हिंदी के संवर्धन में, हिंदी की उन्नति में, प्रगति में सदा प्रशंसनीय रहा है। मैं जुड़ा भी था, और डॉक्टर कृष्णचंद्र मिश्र जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका भी योगदान उनकी मुझे लगता है परिकल्पना की देन है, जो हिमालयनी नियमित रूप से निकल रही है और आज एक स्तरीय पत्रिका के रूप में स्थापित भी हो गई। इसकी पहचान बन चुकी है। विशेष मैं
आप लोगों का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये भाषण करने का समय नहीं है, भावनाओं का उद्गार प्रकट करने का समय है। तो मैं फिर रूबी जी जब आते हैं, उन्होंने मुझे पूछा आप कैसे हैं, जब भी पूछती हैं आप कैसे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहा आपका 3 साल का टर्म कैसे इतनी जल्दी पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा अब हो गया तो टर्म तो पूरा होता है, समय की गति को कम रोक सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी पोस्टिंग फ्रैंकफर्ट में हुई है, तो मुझे यह भी अच्छा लगा कि कभी मैं फिनलैंड जा रहा था तो फ्रैंकफर्ट में मैं ट्रांजिट पैसेंजर था 1 घंटे के लिए, तो वहाँ जा रही हैं ये, इसलिए उनका कार्यकाल सफल हो यह मैं कामना भी करता हूँ। और नेपाल या कहिए काठमांडू ऐसी जगह है जहाँ से जो कूटनीतिज्ञ जाते हैं उनकी प्रगति और उन्नति होती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब रूबी जी आई थी तो सेकेंड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी हो गई, डॉक्टर अजित कुमार जी DCM हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ आने पर सब लोगों का प्रमोशन होता है, एक अच्छी बात है, और हम लोगों को भी इन लोगों से जुड़ने का, साथ साथ काम करने का मौका मिलता है, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब मैं गांव जा रहा था तो हिंदी आता से रघुवीर शर्मा जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था रूबी जी तो जा रही हैं, 31 मई को जा रही हैं, तो मुझे ये संदेह था कि शायद मैं उनके विदाई समारोह में शामिल नहीं हो सकूंगा, लेकिन आज मुझे यह भी मौका मिला है। और डॉक्टर अजित कुमार जी के साथ जहाँ भी ये सौभाग्य होता है मेरा कि जहाँ मंच पर बैठते हैं मुझे भी बैठने का अवसर मिल जाता है। मैं सोच नहीं रहा था कि मुझे मंच पर बैठने का आज अवसर मिलेगा, लेकिन आज लगता है कि उन्हीं की देन है कि मुझे भी आज इस मंच पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं फिर एक बार रूबी शर्मा जी के उत्तरोत्तर भविष्य और सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि रूबी जी जब आए नेपाल में तो एम्बेसडर बनकर आए, भारत के एम्बेसडर बनकर आए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मुझे लगता है कि कूटनीति में महिला लोगों का योगदान विशेष हो सकता है, क्योंकि महिलाओं में जो है संस्कृति सभ्यता की बहुत अधिक उन लोगों में जितनी पहचान होती है शायद हम लोगों में नहीं होती है, मुझे ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो संस्कृति की संरक्षिका है और मुझे आशा है कि वो कूटनीति में भी दखल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी कामना है कि वो एम्बेसडर होकर आए, उनका स्वागत हम लोग यहाँ काठमांडू में करें। और डॉक्टर अजित जी मेरे बड़े वो हितैषी हैं, जब भी मैं निराश होता हूँ तो मुझे आशा की किरण से मेरी जिंदगी को भर देते हैं। धन्यवाद। अस्त व्यस्तता का नाम पुरुष